चलिए, तो अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव डिस्कस्ड दी क्या द स्ट्रक्चर एंड उसका जो ड्राइंग भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर इसको आप देखोगे, सपोज हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें। सो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ, अरे बाबा रे इतना बड़ा लाइन आ गया। तो सपोज मैं ब्लू थिक कर रहा हूं, सपोज वी ड्रॉ ए लाइन। ओके, तो ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ये क्या है? ये है कॉर्टेक्स, ये है मेड्यूला। ओके, उसके बाद ये जो है दैट इज कॉल्ड पेपिला। ठीक है, तो एंड सो ऑन, ये और भी क्लियर हो जाएगा हमारा। वी हैव बेटर डायग्राम्स टू सी, क्योंकि देखो अच्छे से पढ़ना है तो समय देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो समय नहीं दोगे तो फिर क्या, वो जैसे दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ोगे। तो बिकॉज a lot of time is required for good education। चलिए, तो समझ में आया? तो ये हमारा है कंसेप्ट। तो इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे एलएस। तो ये हम लोगों ने देखा कि पिरामिड्स कितने होते हैं, 8 से 18, एंड पिरामिड्स आर जस्ट लाइक समोसा। इसीलिए जो आलू है वो है रेनल मेड्यूला, एंड जो समोसा का जो छिलका है मैदा वाला, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड रेनल पिरामिड। तो ये जो रेनल पिरामिड होता है, ओके, तो सपोज मैं आपको इस तरह से बना के दिखाऊं। सपोज वी विल गो टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, इफ वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए पिरामिड, तो किस तरह से दिखेगा? या हमारा जो किडनी लोब्यूल बनाएंगे। ओके, तो सपोज वी मेक ए किडनी लोब्यूल। ओके, तो किडनी लोब्यूल में हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से एक सेक्शन काटेंगे एंड इस तरह से एक सेक्शन काटेंगे। फाइन, एंड वी विल जॉइन इट। फाइन, ये हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो सबसे बाहर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बाहर, इसको क्या कहते थे? बोलो फटाफट। रेनल फैसिया, है कि नहीं? उसके बाद जो एडिपोज लेयर। यस, ये जो है ये आपका एडिपोज कैप्सूल होगा। ओके, सो दिस इज योर एडिपोज कैप्सूल, है कि नहीं? सो ये आपका एडिपोज कैप्सूल हो गया। उसके बाद आ जाएगा रेनल कैप्सूल। सो दिस इज रेनल कैप्सूल। अब रेनल कैप्सूल के बाद ओके, इस तरह से आपका हर पिरामिड में, हर लोब्यूल में एक पिरामिड आएगा, एंड इस पिरामिड के एंड में एक छेद होता है। सो दिस छेद इज कॉल्ड व्हाट? रेनल पैपिला। नहीं नहीं, ये पिरामिड का छेद है, नॉट किडनी का। ओके, तो ये है रेनल पैपिला। एंड हर लोब्यूल में आपको साथ वाला पिरामिड भी थोड़ा सा दिखेगा। तो ये साथ वाला पिरामिड है। नाउ ये जो जगह है बीच वाला, ओके, दिस प्लेस, तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स। ये बीच वाला भी कॉर्टेक्स होगा। ओके, सो इसीलिए दिस पार्ट इज कॉल्ड क्या? रेनल कॉर्टेक्स। ओके, आपको तो स्कूल वालों ने ये भी दे दिया ना, जो एनटीए पाल वाला वीडियो दे दिया कि नहीं? तो आप लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, बड़े बड़े वीडियो मिल गए आपको। वो तो सर तो बेकार है। वो तो ये वो कुछ डायग्राम नहीं दिखाते। हाँ, सर कुछ डायग्राम नहीं दिखाते, कुछ नोट्स नहीं दिखाते, बस गपते ही चले जाते, कुछ समझ भी नहीं आता है। और फिर तुम लोग जेजे सर को क्यों खराब बोलते हो? चलो, सर वी लाइक। जो सुब्रत जो है वो हर समय मेरे को खराब बोलता है। चलिए, तो अब ये देखिए, ये जो हम पॉइंट देख रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो कॉर्टेक्स, बट इट लाइज बिटवीन द मेड्यूला। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टिन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड
renal columns of Bertin. ये मियाँ से रखना. Now ये क्या है? So this is your renal pyramid. Okay, renal pyramid. ये रेनल पिरामिड के अंदर जो मसाला है इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये लोग नहीं समझते हैं. इसके अंदर जो मसाला है उसको हम बोलते हैं रेनल मेड्यूला. अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड योर रेनल मेड्यूला. अंडरस्टूड? फिर ये जो स्ट्रक्चर आया, सो दिस पार्ट, ओके, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड पेल्विस. है कि नहीं? तो पेल्विस में आप क्या पाते हैं? तो सबसे पहले आप इमीडिएटली क्या पाएंगे? माइनर कैलिक्स. माइनर कैलिक्स ऐसे फनल जैसा होगा. वो क्या करेगा? यहां से यूरिन कलेक्ट करके जाएगा. अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ माइनर कैलिक्स. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो अब ये है आपका माइनर कैलिक्स. नाउ माइनर कैलिक्स अलग अलग में से आएंगे, है कि नहीं? अलग अलग में से आएगा. फिर ये क्या बनेगा? मेजर कैलिक्स. तो माइनर कैलिक्स 10 से 18 होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ पिरामिड्स, एंड मेजर कैलिक्स 2 से 3 होगा. ओके, तो मेजर कैलिक्स विल बी 2 to 3. फिर मेजर कैलिक्स जाके डालेगा पेल्विस पे, फिर पेल्विस जाएगा यूरेटर में. कोई शक? नो सर. ना. अब हम लोग क्या करेंगे? एक डक्ट बनाएंगे. सपोज ये डक्ट है, समझ रहे हो? ये हमारा एक डक्ट है. इसको दूसरा कलर का बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो सपोज ये एक डक्ट है. अंडरस्टूड? ये यहां से शुरू होगा बेसिकली कॉर्टेक्स से. तो ये हमारा जो डक्ट है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले इसको बोलेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा, इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट. एंड जैसे ही पैपिला क्रॉस किया, इसको कहा जाता है पैपिलरी डक्ट ऑफ बेलिनी. समझ रहे? इसको पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी बोलेंगे. तो इसीलिए बियॉन्ड पैपिला फिल्ट्रेट को क्या कहा जाता है? यूरिन. अबव पैपिला फिल्ट्रेट को क्या कहा जाएगा? फिर यूरिनरी नेफ्रिक फिल्ट्रेट, या आप सिंपलरी यूरिनरी फिल्ट्रेट भी बोल सकते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ यहां हमें 2 तरह का नेफ्रॉन मिलेगा. एक नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स से शुरू होगा. ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल. ये है पीसीटी. ये छोटा सा लूप ऑफ हेनली. ये डीसीटी एंड जुड़ गया. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन. आया समझ? एक और नेफ्रॉन क्या होगा? वो उसका बड़ा सा बोमेन्स कैप्सूल होगा, वेरी क्लोज टू मेड्यूला. तो क्लोज टू मतलब जेजेस. आपको किसके क्लोज होना है? जेजेस के. इसलिए जे फॉर जेजेस, जे फॉर जक्स्टा. एंड मेड्यूला, दिस इज नेफ्रॉन. ठीक है? तो ये जो जक्स्टा बड़ा सा आपका बोमेन्स कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. फिर ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली है. फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली है. फिर डीसीटी है, एंड ये जुड़ जाता है. तो इसलिए जो लंबा नेफ्रॉन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. एंड ये जो छोटा सा नेफ्रॉन है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन. भले भले. तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएट करेंगे.
बिकॉज आपको ये डायग्राम बनाना स्कूल में आ सकता है. So what have we drawn here? So this figure represents what? बोलिए, एक किडनी लोब्यूल. किडनी लोब्यूल. ये जेजेएस ने बनाया, मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा दूंगा. किडनी लोब्यूल. मैं तो और दिखाने वाला था, आप लोग मना कर देते हो. देखो कौन डाल. किडनी लोब्यूल. ऑफ कोर्स फ्रीज ऑफ कर. फ्रीज से ऊपर लगे थे. किडनी लोब्यूल. ओके, हाँ तो थोड़ा ऑफ कर. थोड़ा भी ऑफ कर दो कैमरा. तो लाइन सुबह सुबह काट देता है क्या नहीं. चलिए, तो अब उसके बाद आ जाइए. ये हमारा क्या. सो दिस इज द सब लाइट फैन. ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना के दिखाता हूँ. ओके, नेफ्रॉन. Fine. So let us draw a nephron. Nephron, yeah, structural and functional unit. Okay, structural and functional unit of the kidney. Okay, structural and functional unit of the किडनी. इसको हम लोग नेफ्रॉन बोलेंगे. तो नाउ यहाँ हमको दो लाइंस बनाने हैं. एक जो लाइन है वो कॉर्टिकल लाइन है. सो दिस इज कॉर्टेक्स. एंड एक जो लाइन है वो पेल्विस लाइन है. सो दिस इज पेल्विस. ओके, तो इसलिए व्हाट इज दिस. सो ऊपर वाला है रेनल कॉर्टेक्स और नीचे वाला है रेनल मेड्यूला. ओके, दैट इज कॉर्टेक्स एंड रेनल मेड्यूला. इधर हम लोग क्या देख रहे हैं. सो दिस इज रेनल मेड्यूला. ओके, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा. रेनल पेल्विस. रेनल पेल्विस. अब देखिए कि डायग्राम आपको बनाना कैसे है. नाउ बिकॉज जो सुब्रत बोलता है सर आपका डायग्राम अच्छा नहीं है, तो इसलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे आपका सबसे पहले बीच में बनाएंगे क्या. दो यार आप ऊपर जाओ. सो हम लोग बनाएंगे. ये सब बड़ा दुखी करता है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या. अरे यार इसको कुछ बहुत डिस्टर्बिंग करता है जो कंट्रोल बार है. तो ये हमारा हम लोग बना रहे हैं एक क्या कलेक्टिंग डक्ट. फाइन. सो ये हमारा एक कलेक्टिंग डक्ट है. ओके, सो दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे पीसीटी. तो सपोज हम लोग बोमैन्स कैप्सूल दिखाएंगे येलो कलर में. तो आप यहाँ इसका जो है बोमैन्स कैप्सूल छोटा सा होगा, बट इसका जो बोमैन्स कैप्सूल होगा वो बड़ा सा होगा एंड क्लोज टू क्या होगा, क्लोज टू आपका मेड्यूला होगा. सो दिस इज द बोमैन्स कैप्सूल. उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा. फाइन. तो इसका जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होगा इसमें दो पार्ट होंगे. एक टेढ़ा मेढ़ा पार्ट होगा, उसको पार्स कॉन्वोल्यूटा बोलते हैं. एक स्ट्रेट पार्ट होगा,
उसको पार्स रेक्टा बोलते हैं। रेक्टा। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बनाएंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये डिस्टल माने पीछे, तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसका भी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वो इधर होगा। तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। अब हम बनाएंगे लूप ऑफ हेनले। तो सबसे पहले बनाएंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ये छोटा सा होता है। एंड इधर जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले पहले थिक होगा, ओके, फिर हो जाएगा थिन। फाइन, सो दिस इज थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले जो ऊपर के तरफ जाएगा एंड डीसीटी के साथ जुड़ जाएगा। तो उसी तरह से यहां भी जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है थिक भी होगा एंड थिन भी होगा। ठीक है, सो थिन विल कम एंड जॉइन लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपका हो गया लूप ऑफ हेनले। नाउ तो इसीलिए अब हम लोग बोमैन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस बनाएंगे। तो ग्लोमेरुलस को रेड में बनाएंगे। तो एक है एफेरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेकर आएगा, एंड इफेरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेकर जाएगा। इसको इफेरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, इसको एफेरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। तो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर बड़ा होता है, इफरेंट का छोटा होता है। यहाँ एक टफ कैपिलरीज है जिसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी होगा टफ कैपिलरीज, एंड जो लाएगा ब्लड वो एफरेंट है, जो ले जाएगा पतला सा वो इफरेंट है। So this is afferent arteriole and this is efferent arteriole. बोले बोले। अब ये जो efferent arteriole है इसको थोड़ा मैं मोटा बना देता हूं, एंड ये क्या करेगा, ये पूरा आपका नेफ्रॉन को लपेट देगा। आ गया मजा? यस सर। तो ये पूरा आपको लपेट देगा। तो ये जो लपेट दिया इसको कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। समझ रहे हो? तो अब ये जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज है ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, वेन। ओके, उसी तरह यहां से भी लपेटेंगे ना। यहां से जो लपेटेंगे आपको याद रखना है कि इधर एक वासा रेक्टा भी होगा। सो देयर विल बी आल्सो ए वासा रेक्टा। तो ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है, ओके, ये इधर जाएगा एंड पहले असेंडिंग लिम्ब को लपेटेगा। तो ये एक पैरेलल वेसल है। फाइन, इट इज गोइंग डाउन। ये पैरेलल वेसल है एंड ये ऊपर आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज असेंडिंग एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो ये हो गया वासा रेक्टा, एंड फिर इसको अच्छे से लपेट दो। फाइन, तो इसी तरह से यहां भी इस तरह से लपेटाएगा। फाइन फाइन, सो ये हमारा हो गया नेफ्रॉन का डायग्राम फिनिश। आ गया मजो? सो अब इसको हम Yes, sir. लेवलिंग कर देंगे। नाउ तो ये हमारा हो गया क्या, बोमैन्स कैप्सूल। दिस ग्रीन वाला इज कॉल्ड पीसीटी, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। दिस इज कॉल्ड डीसीटी, डीसीटी, this is called city, city,
CD, and as it crosses the papilla, इसको हम लोग क्या कहते हैं? Papillary Dr. Bellini. ducts of Bellini. बिल्ली ठीक है। अब सिमिलरली इधर भी हो जाएगा। तो ये है ग्लोमेरुलस, ये है बोमेंस कैप्सूल, ग्रीन वाला जो है वो है पीसीटी। तो ये पीसीटी का पार्स कॉन्वोल्यूटा है, ये पीसीटी का स्ट्रेट पार्ट है, पार्स रेक्टा। फाइन, दिस इज थिक DLH, this is thin DLH, this is thin ALH, this is thick ALH, and this is DCT. Understood? Now अगर हम लोग एरोस बनाएं तो यहां ब्लड, यहां फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा एंड यहां फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा। So this will come like this, this will come like this, this will go like this, like this, like this. उसी तरह यहां से ऐसे आएगा, इधर से उधर जाएगा, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। Understood? This is the filtrate flow. उसी को हम लोग अगर कलर कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा क्या? सो दिस इज योर वासा रेक्टा। तो ये जो ऊपर के तरफ जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ALVR, एंड ये नीचे के तरफ जा रहा है। इससे जो फ्लो है ये अपोजिट टू ईच अदर है, देख रहे हो? फिल्ट्रेट ऊपर जाता है, ब्लड नीचे आता है। ओके, फिल्ट्रेट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ब्लड ऊपर जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वन थिंग, एंड दिस इज कॉल्ड योर ascending limb of vasa recta. Okay, and this is called your DLVR. yes, Descending limb of vasa. descending limb of vasa recta. हो गया? चलिए, तो ये हो गया हमारा ड्राइंग ऑफ नेफ्रॉन। आ गया मजा? Yes sir. तो ऐसा Yes, दिया, sir. ऐसा दिया है आपके बुक्स में ड्राइंग। तो समझ में आया? तो इसलिए देयर मे बी ए क्वेश्चन इन विच यू मे नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। तो इसलिए ये डायग्राम याद रखेंगे। क्लियर? सो ये हमारा डिस्कशन हो गया खत्म। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, so now we have drawn it, now we'll go back to our writing pad. ठीक है जी, चलिए कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो रेनल पैपिला हो गया एंड पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी हमने डिस्कस कर दिया। तो once the filtrate has passed out of the renal papilla, इधर हम लिख देंगे into the papillary ducts of Bellini. Okay, into the papillary ducts of Bellini, it is known as what? Bellini. So it is known as urine, and there is no additional deletion to it. हो गया? कोई शक? तो अब हम लोग देखेंगे। हाँ बोलो बोलो। सर जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में सर क्या वेन नहीं होता है? वो जो एफरेंट वेन होगा। अरे वो जो डायग्राम में नहीं वो कलेक्ट, वो कॉमन है, समझ रहे हो? कलेक्टिंग डक्ट दोनों का होता है, बुझलु कि नहीं? तम घरु जो नळाटा बाहरिला सेटा मेन पाइप को गला, आत्मन घरु जो नळाटा बाहरिला सेटा भी मेन पाइप को गला। तो मेन पाइप किसका है? तेरा ना आत्मन का ना सबका? सबका। तो वो जो कलेक्टिंग डक्ट है
उसमें सबका ड्रेनेज होगा, इसलिए वो इसका नहीं है ना उसका है, बुझलू बाबा। तो वो आप एक बनाने से भी चलेगा। अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाया है कि नहीं, उस तरह से दिखाते हैं। ये देखो, ये बढ़िया सा ड्राइंग है, देख रहे हो। तो यू सी दिस स्ट्रक्चर। तो ये जो लाइटर कलर है ये आपका कॉर्टेक्स है, एंड ये जो डार्कर कलर है ये आपका मेडुला है। जनरली कॉर्टिकल नेफ्रॉन में इतना नीचे तक नहीं आता है, ये एक उन्होंने टेक्निकल मिस्टेक बनाया है। दिस पाइप शुड एंड हियर, इतना दूर नहीं आएगा, लिखा है सर। हाँ, मैं तो इसीलिए देख रहे हो, डू नॉट एक्सटेंड डीप इनटू द मेडुला, बट बना दिया है देख रहे हो, देखो कि कितना इंपॉर्टेंट जैसे आप लोगों के लिए, बट आप समझ नहीं रहे। तो लाइक दैट। आप ये देखिए, तो इधर लूपा फेनली भी देखिए। लूपा फेनली में थिक ALH, थिन ALH एंड थिन DLH, एंड ये है थिक DLH। ओके, नाउ आप ये देखिए, ये जो जा रहा है अल्टीमेटली, सो दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट वो हर नेफ्रॉन में एक नहीं होगा, एक देखो ये जो ब्रांच आ रहा है यहाँ से आएगा, यहाँ से भी एक आएगा, यहाँ से भी एक आएगा, यहाँ से भी एक आएगा, एंड अल्टीमेटली ये बन गया पेपिलरी डक्ट। ठीक है, तो जैसे ही पेपिलरी डक्ट से रेनल पेपिला से बाहर चला गया फिल्ट्रेट, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, यूरिन। मतलब टिल दिस पॉइंट आप कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हो, बट नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, अब ब्लड फ्लो देखिए, कितना बढ़िया डायग्राम दिखाया मैंने। दिस इज द ब्लड फ्लो इनटू द नेफ्रॉन्स, ब्लड फ्लो टू एंड फ्रॉम द नेफ्रॉन्स। ओके, so arteries take blood to the nephron and veins bring clean blood from the nephrons back to the body. अंडरस्टूड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, सो ब्लड फ्लो टू एंड फ्रॉम द नेफ्रॉन्स। ठीक है जी। आर्टरीज, इसको हम लोग रेड में दिखा देंगे। आर्टरीज टेक ब्लड टू द नेफ्रॉन्स एंड वेन्स ब्रिंग क्लीन ब्लड। आर्टरीज टेक urea rich blood to the nephrons and veins bring clean blood from the nephrons। समझ रहे हैं मुझे ला। तो इसीलिए आर्टरीज आर एफरेंट, वेन्स आर इफरेंट। समझ में आया। तो इसीलिए सो मैं लिख देता हूं, so renal artery is afferent and renal vein is efferent। कोई शक? तो ये आपका No, एक sir. क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज अ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा एक MCQ क्वेश्चन हो गया। बोले बोले सर कल आपने एक डायग्राम में देखा था आर्कुएट आर्टरी, को क्या? वो सब आर्कुएट, इसके जो ब्रांचेस हैं, तो इसके ब्रांचेस को आर्कुएट वार्कुएट सब बोलते हैं। ये देखिए, तो अब ये जो आपका रेनल आर्टरी है, तो रेनल आर्टरी घुसेगा, ये रेनल आर्टरी किडनी में घुसता है, फिर ये बन जाता है सेगमेंटल आर्टरी, फिर ये बन जाता है इंटरलोबार आर्टरीज, देखिए दिया, फिर ये बनता है आर्कुएट बॉय, फिर ये बनता है आर्कुएट आर्टरी, फिर कॉर्टिकल रेडिएट, फिर एफरेंट आर्टेरियोल, फिर ग्लोमेरुलर, फिर इफरेंट, देखिए दिया, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, जो हमने बनाया था, जो पूरा लपेट दिया, वो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज।
फिर पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स, फिर कॉर्टिकल वेन, आर्कुएट वेन, इंटरलोबाल वेन, रेनल वेन। एक्चुअली ये उसके लोकेशन के ऊपर उसका नाम है। अगर आप देखेंगे इधर तो ये उसके लोकेशन के ऊपर है, तो इसमें उतना अच्छा दिया नहीं है। लेट मी सी, मैंने और कोई डायग्राम आपको दिया है कि नहीं, बिकॉज ये सब देखना पड़ेगा ना आपको, पर ये सब पर्टिकुलर डायग्राम्स में मिलेगा। ओके, ये डायग्राम में देख रहे हो ये वाला, तो सी हियर, ये भी उतना क्लियर डायग्राम नहीं है क्योंकि देखने के लिए हम लोग को एक परफेक्ट डायग्राम चाहिए। चलो, सो मैं इसको मीटिंग को एंड करता हूँ, आप लोग ज्वाइन करो, तब तक मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ। ओके।